number 16. Colonel Fazal Butterworth Toast, कॉलोनल फजल बटरवर्थ टोस्ट। ठीक है, तो इसमें मेन कैरेक्टर्स हमने क्या पढ़े थे? पहला तो होता है कॉलोनल और उसके बाद क्या था? घोस्ट। तो घोस्ट और कॉलोनल के बीच की जो कॉन्वर्सेशन थी हम उनके बारे में ही बात कर रहे थे। कॉन्वर्सेशन। पेज नंबर 99। चलिए, so we have already discussed in this chapter that कॉलोनल फिजिकली एक जगह पर गए थे जहाँ पर क्या है, उन्होंने कासल ले रखा हुआ था। कासल का मतलब होता है एक महल या एक बड़ा सा घर, और वहाँ पर वो शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन किसी भी पर्सन ने उन्हें ये नहीं बता रखा था कि वो जगह कैसी है, हॉन्टेड है या भूतिया है या फिर वहाँ पे घोस्ट हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपरली जो फिज़ाकली थे वो क्या कर रहे थे, वो पूरे तरीके से एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और एज अ नॉर्मल पर्सन रह रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर कौन आता है? घोस्ट की जो अपीयरेंस है वहाँ समझ में आती है विद अ फ्लैश। वो एक फ्लैश के साथ वहाँ पर अपीयर होता है और साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि उस जगह पे पूरे तरीके से घोस्ट और कॉलोनल की कॉन्वर्सेशन में जो घोस्ट है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि कॉलोनल उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहे होते हैं और वो उससे इवन एज अ ह्यूमन बातें कर रहे होते हैं कि आओ बैठो, ड्रिंक करो, लाइक दीज थिंग्स। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो चाहता है कि वो उनको डराए, बट कॉलोनल वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एनी मोर। सो पेज नंबर 100। The ghost in his phosphorus cloak gave a roar and floated about being ceiling and floor। मतलब जो घोस्ट का जो अपीयरेंस था, जो ड्रेसअप थी उसकी, वो बिल्कुल ही फॉस्फोरस कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही गंदे थे और उसके कपड़ों पे दाग धब्बे दिखाई दे रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि येलो कलर का केमिकल होता है जो फॉस्फोरस, जो अंधेरे में क्या करता है? चमकता है। तो इसी वजह से वो घोस्ट क्या हो रहा था? चमक रहा था और वो बिल्कुल पीला जैसा अपीयर हो रहा था। और वो क्या कर रहा था? इधर से उधर सीलिंग के तरफ, कभी फ्लोर के तरफ फ्लोट कर रहा था और ऐसा अपीयर हो रहा था कि वो क्या कर रहा है? तैर रहा हुआ है। He walked through a wall and returned through a pane and backed up the chimney and come down again। मतलब वो वॉल की तरफ कह सकते हैं कि वॉक करता था, फिर वापस ही आता था, फिर वो ऊपर चढ़ता था चिमनी की तरफ और वापस नीचे आता था। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा था? ताकि वो किसको डरा सके? कॉलोनल को। वो पूरे तरीके से कॉलोनल को हॉन्ट करना चाहता था, वो उनको डराना चाहता था, बट हो क्या रहा था? जस्ट ऑपोजिट, कि कॉलोनल उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। सो said the colonel with laughter and feeling quite weak as prickles of merriment ran down his cheek। मतलब कॉलोनल ने क्या कहा कि मैं बहुत विद लाफ्टर आई एम फीलिंग क्वाइट वीक। मतलब वो हंसते हंसते क्या हो गए हैं? वीक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो हरकतों को देखकर, मतलब घोस्ट की हरकतों को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि वो ये सब क्या कर रहा है, और उनके आंखों से जो आंसू थे वो हंसते हंसते नीचे गिर रहे थे। आगे, माई हाउस वार्मिंग पार्टी आई होप वॉन्ट स्पॉन, यू मस्ट से यू विल कम एंड यू विल गिव अस अ टर्न। मतलब तुम्हारा जो घर है वो, मतलब मेरा जो घर है वो तुम्हारे लिए एक पार्टी जैसा महसूस हो रहा है कि तुम जब चाहे जहाँ चले जा रहे हो, जहाँ जो करना पड़ रहा है तुम कर ले रहे हो। आई होप यू वॉन्ट रिजेक्ट, मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हो कि तुम ऐसा अपीयर हो रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे पार्टी करनी है या तुम कोई पार्टी अपीयर कर रहे हो, और तुम मान लो मैं अगर तुम्हें कोई
पार्टी रखवाता हूँ तो तुम्हें बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करना है। अगर मैं तुम्हें किसी पार्टी में बुला रहा हूँ तो तुम्हें उस पार्टी में आना ही है। यू मस्ट से यू विल कम एंड यू विल गिव अ टर्न, मतलब अगर मैं तुम्हें उस पार्टी में बुलाता हूँ तो तुम्हें उस पार्टी में वहाँ पर प्रेजेंट होना है, और साथ ही साथ तुम उस पार्टी में आओगे भी और तुम मुझे अपने टर्न को क्लियरिफाई करोगे भी। एट दिस द पुअर स्पेक्टर क्वाइट आउट ऑफ हिज विट्स प्रोसीड टू शेक हिमसेल्फ ऑलमोस्ट टू बिट्स, मतलब सीधी सी बात है कि जो पुअर क्रीचर था यानी जो घोस्ट था वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को शेक करता है। एंड ही rattled his chain and he clattered his bone and he filled the whole cast with bumbles and bones, मतलब उसने अपनी चेन्स के थ्रू अपने बोन्स को हिलाया और क्या किया, पूरे के पूरे कासल्स में आवाज़ों को भर दिया, जिससे उसने सोचा कि कॉलोनल डरेंगे। बट कॉलोनल फजाकली जस्ट एज बिफोर वॉज सिंपली डिलाइटेड एंड कॉल आउट एनकोर, मतलब कि जो कॉलोनल फजाकली थे वो जैसे पहले थे कि मतलब बिल्कुल ही चिल थे और वो बिल्कुल भी उससे डर नहीं रहे थे, ऊपर से वो और ही ज़्यादा क्या था, उसके साथ बहुत ही सिंपली बिहेव कर रहे थे एज अ ह्यूमन, और वो उससे बिल्कुल भी बिना डरे उसके साथ बातें कर रहे थे और साथ ही साथ उसके साथ बैठकर ये सारे डिस्कशंस कर रहे थे। आगे तो ये सारी चीज़ें क्या बताई गई, तो वो बार बार क्या कह रहे थे कि बड़ी खुशी के साथ उससे कह रहे थे कि फिर से एक बार ये चीज़ करो, जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन। सो एट विच द घोस्ट वैनिश्ड हिज एफर्ट इन वेन एंड नेवर वॉज सीन इन द कास्टल अगेन, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो घोस्ट था वो उस कास्टल से गायब हो गया और उसके जो एफर्ट्स थे, जो वो एफर्ट कर रहा था, वो सारे क्या हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। सो बट नेवर वॉज सीन इन द कास्टल अगेन, और ना ही फिर से वो सारी चीज़ें उन कास्टल में दिखाई दी। ओ डियर व्हाट अ पाइटी सेड कॉलोनल फजाक, आई डोंट नो हिज नेम सो आई कांट कॉल हिम बैक, एंड देन विद अ स्माइल दैट वाज हार्ड टू डिफाइन कॉलोनल फजाक रियली वेंट इनटू डाइंग, मतलब वो कह रहे थे कितनी दुख की बात है, कॉलोनल फजाक ने कहा ये कि मैं ना उसका नाम जानता हूँ ना मैं उसे वापस बुला सकता हूँ, और एक अच्छी सी स्माइल के साथ, एक ऐसी स्माइल जिसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अच्छी खुशी के साथ उन्होंने अपने डाइनिंग टेबल पे स्टार्ट कर दिया खाना खाना। तो ये किसने लिखा है, चार्ल्स कॉस्ले, चार्ल्स कॉस्ले, ठीक है। तो चार्ल्स कॉस्ले ने एक तरीके से कॉन्वर्सेशन दिखाई कॉलोनल और घोस्ट के बीच में। तो जो घोस्ट था वो उस घर में पहले अपियर होता था, वहाँ रहता था, लेकिन किसी ने भी जब कॉलोनल फजाक ने वो घर खरीदा तो उन्हें बताया नहीं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उन्होंने वो घर ले लिया। और उनके पहले दिन के डाइनिंग टेबल के टाइम पे जब वो घोस्ट उनको हॉन्ट करना स्टार्ट किया, उनको परेशान करना स्टार्ट किया, कभी वो चिमनी से ऊपर जाता और नीचे सीलिंग की तरफ आता, मतलब चिमनी से सीलिंग पे जाता, सीलिंग से वॉल पे आता और न जाने इधर से उधर हरकतें करता। तो ये सारी चीज़ों को देखकर जबकि कॉलोनल को डरना चाहिए लेकिन उन्हें हंसी आ रही थी और उनका ऐसा कहना था कि या तो तुम किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हो या तो फिर तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही फ़नी चीज़ें कर रहे हो और टू मेक मी लाफ। और ऐसा कहते ही घोस्ट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो पूरे तरीके से घोस्ट को, मतलब वो कॉलोनल को डराना चाहता था, लेकिन कॉलोनल वहाँ पे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। और साथ ही साथ हमें क्या पता लगता है कि कॉलोनल के इस बिहेवियर की वजह से जो घोस्ट था वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था क्योंकि कॉलोनल उससे 1% भी डर नहीं रहे थे। और साथ ही साथ ये जो सीन था कि कॉलोनल पूरे तरीके से उसका साथ दे रहे थे और उसे एज अ ह्यूमन समझ रहे थे, उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप बैठो मेरे साथ ड्रिंक करो। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी पार्टी में जा रहे हो, अगर मैं तुम्हें किसी पार्टी में बुलाता हूँ तो तुम्हें आना ही होगा। और ऐसा कहते ही वो गुस्सा हो जाता है और उसका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है क्योंकि कॉलोनल बिल्कुल भी उससे डर नहीं रहे थे। और ऐसा कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और कॉलोनल की लाइफ क्या हो जाती है, फिर से नॉर्मल हो जाती है। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।